नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। तपती गर्मी के बाद मौसम का मिजाज बदलते और मानसून की बारिश होते ही हरी सब्जियों की कीमतें आसमान छूने लगी हैं और सब्जियों की कीमतों में काफी तेजी आई है। अदरक 300 रुपये प्रति किलो तो टमाटर 120 रुपये प्रति किलो की दर से बेची जा रही है। तो वहीं प्याज, परवल, गोभी सहित अन्य सब्जियों में एक सप्ताह में 40 से 50% तक बढ़ोतरी हुई है। सब्जियों के दाम बढ़ने के कारण विशेषकर मध्यम वर्ग व गरीब वर्ग की थाली से हरी और पौष्टिक सब्जी गायब हो रही है। देखिए ये रिपोर्ट। एक तो बाजार में हरी सब्जियां कम है, ऊपर से उनकी कीमतों से लगी आग ने भोजन का जायका बिगाड़ दिया है। टमाटर की कीमत 120 रुपये प्रति किलो हो गई है। वहीं हरी सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। बाजारों में हरी मिर्च से लेकर टमाटर, परवल समेत अन्य सब्जियों की बड़ी कीमतों से आम लोग परेशान हैं। सब्जियों के दाम बढ़े होने के कारण थैला भरकर हरी सब्जी खरीदने वाले लोगों को अब कम मात्रा में महंगी सब्जी खरीदनी पड़ रही है। अचानक हरी सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी के कारण आम लोगों की पहुंच से हरी सब्जियां दूर होती जा रही है। अंबिकापुर के सब्जी बाजार में आए लोगों और सब्जी विक्रेताओं से हमने सब्जियों के बढ़ी कीमतों पर बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सब्जी का हाल चाल ठीक ही कह सकते हैं भैया। हाँ, बाकी जगह तो मिल भी नहीं रहा है। यहाँ ये है कि ताज़ा सस्ता या महंगा मिल जा रहा है। और बाकी बरसात में हर साल ये सब्जी का ये दशा होता है। इस समय करीब 1-1.5 महीना रेट रहता है। इसके बाद फिर नया फसल आता है, उसके बाद फिर वो रेट अपने आप गिर जाता है। तो अभी सब्जियों में किस तरह के रेट में उछाल आए हुए हैं? इसमें रेट अचानक उछाल आया है भैया। अभी पानी गिरा और उत्पादन जो पहले का फसल था, गर्मी का जो ज़मीन पे रहता है वो ख़त्म हो गया। नया फसल में टाइम लगता है उसको तैयार होने में। इसके वजह से रेट में अचानक उछाल आया है। और हम लोगों का बिक्री का तो ये हाल है कि 10 ग्राहक दाम पूछते हैं तो 2 ही ले जाते हैं। और जो चीज़ पहले आधा किलो 1 किलो ले जाते थे, आजकल 1 पाव 100 ग्राम ले जा रहे हैं। और बाकी सब्जियों में तो हर चीज़ का रेट महंगा है भैया, इसमें दो मत नहीं है। तो कब तक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये दरों में कमी आएगी? सब कम से कम 1 से 1.5 महीना भैया। नया फसल जब आएगा, अभी जो गर्मी सीजन का किसान प्रोडक्शन शुरू किए हैं वो आएगा तो अपने आप रेट कम हो जाएगा। अभी हर सब्जी एक महंगा हो गया है और सब्जी भी कम आने लगा ना, तो ये किसान रोपा लगाने चल गए हैं तो सब्जी का रेट बढ़ गया है। क्या रेट हो गया, थोड़ा रेट बता दीजिए। सर भिंडी 20 रुपये पाव हो गया है, गोभी 100 रुपये किलो हो गया, खीरा 40 हो गया, इधर सब 20 रुपये पाव हो गया, 40 रुपये बंडल हो गया। तो ग्राहक अब कम ले जा रहा है, इस कारण से थोड़ा परेशानी हो रहा है। देख रहे हैं कि टमाटर की रेट भी गजब हाई फाई हो गए हैं। हाँ, अब टमाटर यहाँ का ख़त्म हो गया ना, तो बाहर वाला स्टार्ट हो गया था, इसलिए इस कारण से ही रेट का हो गया, बढ़ गया। 20 रुपये हो गया भैया। आधा किलो 6 टो मिला है, 10 रुपये का एक। पहले कैसे ले जाते थे, कैसे मिलता था? पहले 20 में 1.5 मिल जाता था, 2.5 मिल जाता था। अभी 10 दिन पहले मान लो 15 दिन, अब तो 10 का एक मिल रहा है। मतलब अब 20 में अब गिनती होने लगी है। हाँ। बजट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या? कहाँ से खाएगा भैया? ये टमाटर खाए कि चिकन खाए आदमी? वो भी खा लेगा आदमी, कैसे आधा किलो वो ला के खाएंगे। बजट तो खराब ही लग रहा है पहले से। बजट तो बिगड़ेगा ही, महंगाई बढ़ेगी तो। पहले किस भाव में ले जाते थे टमाटर? अरे पहले 30-40 मिलता था, 50 मिलता था, अब उसका डबल टिबल हो रहा है। अभी लेके जा रहे हैं कितना? अभी 120। और कितना लेके जा रहे हैं अभी? आधा किलो ले जा रहे हैं। इसका कारण महंगाई। अंबिकापुर सहित आसपास के जिलों में सब्जी की बढ़ी कीमतों से लोगों के घरों का बजट बिगड़ रहा है। सब्जियों की बढ़ी कीमतों के बारे में जानने के लिए आवाज की टीम मंडी पहुंची, जहां मंडी के उपाध्यक्ष ने बताया कि पिछले 6 महीनों से सब्जियों की कीमत काफ़ी कम थी। वहीं मानसून के आने से भी सब्जियों की कीमतों में इसका असर हुआ है। साथ ही इससे सब्जियों की आवक में कमी आई है, जिस कारण से भी सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। वहीं इन्होंने आगे बताया कि आने वाले 1 से 1.5 महीने तक कुछ इसी तरह के हालात रहेंगे।
उसके पीछे सबसे मेन रीज़न ये है कि लगभग 6 महीने से सब्जी का रेट बहुत ज़्यादा डाउन था। टमाटर की स्थिति ये थी कि फेंका फेंकी वाली कहानी चल रही थी, तो मतलब ऑल ओवर इंडिया में मतलब माल फंसी हुई थी। तो किसान लोग क्या किए कि उनका तोड़ाई भी नहीं निकल रहा था, तो खेत में ही छोड़ दिए, तो सब फसल जो है भी बर्बाद हो गया और उत्पादन अभी बहुत कम है। और बेंगलोर वगैरह में भी ज़्यादा बारिश होने की वजह से उत्पादन कम है, तो आवक यहाँ बहुत कम है। आवक कम है इसलिए रेट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। अभी क्या स्थिति देखने को मिल रही है? अभी लगभग मान के चलिए कि ये पूरी जुलाई भर सब्जी की रेट बहुत ज़्यादा महंगी रहेगी, क्योंकि बेंगलोर वगैरह जब तक स्टेबल होगा और वहाँ से आवक यहाँ बढ़ेगा तभी रेट पे कंट्रोल हो सकता है। अभी कंट्रोल है ही नहीं कुछ भी। यहाँ कहाँ से सब्जियाँ आ रही हैं? अभी तो फ़िलहाल में कुछ लोकल प्रोडक्शन है, टमाटर छोड़ के। टमाटर बेंगलोर से आ रहा है और रायपुर वगैरह से भी आ रही है, फिर झारखंड से आ रहा है, उड़ीसा से आ रहा है, मतलब बाहर राज्यों से भी माल यहाँ आ रही है। टमाटर कहाँ से खासकर? टमाटर मेन बेंगलोर से है, वहीं हाँ वहीं का प्रोडक्शन गड़बड़ाया हुआ है। अभी किस तरह से यहाँ बिक्री हो रही है टमाटर? यहाँ पे टमाटर की बिक्री अभी पर डे 10 रुपये से 15 रुपये की उछाल या नीचे इस टाइप का हो रहा है। जैसे आज यहाँ पे होलसेल रेट में टमाटर 60 रुपये किलो बिका है, 60 से 70 रुपये किलो। कल 80 रुपये किलो तक बिका था, उसके पहले 85 तक बिका था। तो पर डे का ऊपर नीचे है, यही कारण है कि महंगाई एकदम चरम पे है। अभी की स्थिति सब्जी मंडी में है कि सब्जी आ रही है और सब्जी तत्काल ख़त्म हो जा रही है। मतलब 10 बजे तक सारे व्यापारी सब्जी बेच करके बिल्कुल फुर्सत से बढ़ जा रहे हैं। पहले कंडीशन रहती थी कि 12 बजे 12:30 बजे तक सब्जी बेच रहे हैं, ऑक्शन कर रहे हैं, पर अभी स्थिति है कि किसान सब्जी लेके आया और तत्काल सब्जी ख़त्म। अभी हम अंबिकापुर के गुदरी बाजार में खड़े हैं और ये वो जगह है जहां अक्सर लोग सब्जियां लेकर जाते हैं, लेकिन अभी आप देखेंगे कि ये जो भीड़ भाड़ जो है बिल्कुल ही नहीं नज़र आ रही होगी। अक्सर यहाँ भीड़ भाड़ की स्थिति हुआ करती थी। कारण इसका यही कि जो सब्जियों में आग लगी है, जो सब्जियों के दाम बढ़े हैं, उसको लेकर आम लोग खासा परेशान हैं और उनकी आमद यहाँ कम हो गई है। मेरे हाथ में जो आप टमाटर देख रहे हैं ये अब पेट्रोल से भी महंगा हो गया। आपको बता दें कि इस गुदरी बाजार में 120 रुपये किलो बिक रहे हैं ये टमाटर। हालांकि एक महीना पहले यही टमाटर 10 से 20 रुपये प्रति किलो बिका करते थे, लेकिन अब की स्थिति ये है कि ये टमाटर के दाम 120 रुपये किलो हो गए हैं। मतलब अगर हम बात करें तो एक टमाटर के जो दाम हैं वो 12 से 13 रुपये किलो हो गए। यही हाल अन्य सब्जियों के भी हैं और ये महंगाई लगातार सब्जियों के ऊपर बढ़ती चली जा रही है। मंडी के कुछ लोगों से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि जो टमाटर के दाम में जो इजाफा हुआ है उसका कारण बेंगलोर से टमाटर का नहीं आना है। हालांकि कुछ लोकल स्तर पे टमाटर तो यहाँ आ रहे हैं, लेकिन मैंगलोर से जो जिस मात्रा में यहाँ टमाटर आया करते थे वो बिल्कुल रुक गए हैं। वहाँ का जो प्रोडक्शन है वो बंद हो गया है। खैर जो भी हो, हाल फिलहाल सब्जियों के दामों के घटने के आसार बहुत कम हैं। वहीं मानसून से बड़ी महंगाई पूरे देश के लिए इस समय बड़ी चिंता का कारण बन गई है। बहरहाल सब्जियों की कीमतों में गिरावट कब तक आती है, इसका आम लोगों को बेसब्री से इंतजार है। कैमरा पर्सन प्रशांत यादव के साथ अलंकार तिवारी की रिपोर्ट। मैनपाट विकासखंड के ग्राम पटपरिया में रविवार की रात जंगली पुटू के सेवन से एक ही परिवार के 4 सदस्य बीमार पड़ गए हैं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कमलेश्वरपुर में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पटपरिया निवासी एक माझी परिवार के द्वारा जंगली पुटू की सब्जी का सेवन किया गया था, जिसके कुछ देर बाद ही परिवार के सदस्य उल्टी और दस्त करने लगे। अचानक एक ही परिवार के 4 लोगों की तबीयत खराब होने पर गांव में हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों का कहना है कि सभी के स्वास्थ्य में सुधार है। गौरतलब है कि बारिश के मौसम में जंगली पुटू बड़े पैमाने पर उगते हैं और आदिवासी अंचल के लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। वहीं इसके खाने से लोगों के बीमार होने की खबरें सामने आती है। आपको बता दें कि पुटू की मांग शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा होती है और बाजार में इसकी शुरुआती कीमत 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक होती है। इंजीनियरिंग कॉलेज अंबिकापुर में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज का घेराव किया, जहां छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधक की गलती से छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। प्रबंधक की गलती के कारण माइनिंग ब्रांच में केमिकल इंजीनियरिंग विषय की जगह मैकेनिकल इंजीनियरिंग की परीक्षा के प्रश्न पत्र दे दिए गए थे, जिस कारण से विद्यार्थियों के नंबर कम आए हैं और कई परीक्षा में फेल हो गए हैं। वहीं दूसरी विषयों जैसे कंप्यूटर साइंस की परीक्षा में सिलेबस से बाहर के प्रश्न पूछे गए, जिससे विद्यार्थियों के अंक कम आए हैं। उनकी मांग है कि उन्हें बोनस मार्क दिया जाए
जिससे उनका परीक्षा परिणाम अच्छा हो सके। इधर प्रभारी प्राचार्य ने बताया कि छात्रों की 7 सूत्रीय मांग जायज है। कुछ गलतियों के कारण इनका प्रश्न पत्र बदल गया था, जो जांच किया जा रहा है कि आखिर ऐसी गलती कैसे हो सकती है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज की, लेकिन हम यहाँ पे अभी 7 सूत्रीय मांगों के साथ आए थे। अभी पूर्व में माइनिंग का पेपर था, जिसमें केमिकल माइनिंग की जगह पर मैकेनिकल माइनिंग का प्रश्न पत्र आया, जिससे विद्यार्थी बहुत परेशान है। दूसरा ऐसा है कि सीएस कंप्यूटर साइंस की पेपर में जो सिलेबस में पढ़ाते हैं प्रश्न उससे बाहर का आता है। और जैसा कि आपको पता ही है, यहाँ का कैंपस पिछले 15 साल से बन रहा है, जो कि आज तक वैसे का वैसा ही है। और यहाँ के प्रिंसिपल महीने में लगभग 29 दिन हाईकोर्ट में रहते हैं। यहाँ के विद्यार्थियों से कोई मतलब नहीं है, और बात करने से बोलते हैं नेटवर्क नहीं आ रहा है, और ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। रोड से वो डेली आते हैं, लेकिन रोड के धूल, रोड के परेशानी से उनको कोई मतलब नहीं। अगर हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं हुई तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी, और अगर प्रिंसिपल हाई कोर्ट में होंगे तो हम हाई कोर्ट तक जाकर के आंदोलन करेंगे और उनसे उसका उत्तर लेकर के आएंगे। छात्र संघ कि पेपर में क्वेश्चन पेपर कुछ चेंज हो गए हैं, इससे रिलेटेड था। कुछ बिल्डिंग को लेकर कि बिल्डिंग का काम स्लो चल रहा है, उसको लेकर के है। इस तरह से 2-3 पेपर चेंज। एक्चुअली गलती इसमें कॉलेज की तरफ से बिल्कुल नहीं हुई है। इसमें देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम ऐसा हो गया है जिसके कारण पेपर चेंज हुआ है, क्योंकि पेपर लास्ट एग्जाम के जस्ट 10 मिनट पहले ही ओपन होता है। हमें भी ये पता नहीं रहता। अगर चेंज हुए हैं तो इसके हम यूनिवर्सिटी को भी बता रहे हैं कि ऐसा कुछ है, उसमें हम बात कर रहे हैं। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप जानते हैं आपका सैंपल प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग के लिए कहाँ जाता है? रेडक्लिफ लैब्स में। रेडक्लिफ लैब्स के पास है स्टेट ऑफ द आर्ट, फुली ऑटोमेटेड एंड हाईली एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ सभी इक्विपमेंट्स दिन में मल्टीपल बार चेक किए जाते हैं, जिससे टेस्ट रिजल्ट्स की क्वालिटी एक्यूरेट रहे। अमेजिंग टू नो, रेडक्लिफ लैब इतने एक्सपर्टीज से सैंपल प्रोसेस करते हैं। इस साल हमने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। हमारा देश एक महामारी से गुजरा है, जिसने हमें हेल्थ और हेल्थ टेस्टिंग की इम्पोर्टेंस सिखाई है। मैं रेडक्लिफ लैब्स को सिर्फ इसलिए रेकमेंड नहीं करता क्योंकि ये एक्यूरेट रिपोर्ट देते हैं, बल्कि ये एक्यूरेट रिपोर्ट के साथ साथ कंफर्टेबल और पेनलेस सैंपल कलेक्शन का एक्सपीरियंस भी देते हैं। आपका ब्लड सैंपल लेने के लिए हमारे सभी एक्सपर्ट्स टाइम पर पहुंचते हैं और सारी सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। सैंपल कलेक्शन के लिए सिंगल यूज़ टेस्टिंग किट का इस्तेमाल किया जाता है। रेडक्लिफ के एक्सपर्ट्स चेहरे पर मुस्कान के साथ होम सैंपल कलेक्शन का बेहतरीन एक्सपीरियंस देते हैं। I must say, they gave a wow experience. रेडक्लिफ लैब, JSM डायग्नोस्टिक सेंटर, निगम कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, अंबिकापुर। KR टेक्निकल कॉलेज अंबिकापुर में प्रवेश प्रारंभ। कॉलेज संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा से संबद्ध, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ से मान्यता प्राप्त और ISO सर्टिफाइड है, जो विगत 15 वर्षों से सरगुजा संभाग में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहा है। कॉलेज में 12वीं पास छात्रों के लिए BCA, BBA, B.Complen, कंप्यूटर एप्लीकेशन, BSc बायो, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, BA कंप्यूटर एप्लीकेशन और DCA कोर्स है, तथा ग्रेजुएट छात्रों के लिए MSc मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस, IT, केमिस्ट्री, MCOM, MSW, PGDCA और PGDBM कोर्स है। छात्रों के स्किल को बढ़ाने के लिए वैल्यू एडेड कोर्स की भी कॉलेज में व्यवस्था है। कॉलेज इग्नू और टेली एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का भी अधिकृत अध्ययन केंद्र है। कॉलेज में छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें। KR टेक्निकल कॉलेज, पंडित शिवधारी कॉलोनी, फॉरेस्ट ऑफिस के पास, प्रतापपुर रोड, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8435061866। व्हाट्सएप नंबर 07774359587। सरगुजा संभाग में सबसे सस्ते दर पर चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल के पास, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। न्यूनतम दर उच्चतम सेवा ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड,
मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथो लैब, जहाँ पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। संत हरकेवल गुरुकुलम छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त निशुल्क शिक्षा कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक उपलब्ध है। प्रवेश प्रारंभ। सभी विषयों की पढ़ाई विशेषज्ञ अनुभवी अध्यापकों के द्वारा कराई जाती है। उदासीन परमार्थ आश्रम द्वारा संचालित है। छात्रों को रहने के लिए छात्रावास की व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें संत हरकेवल गुरुकुलम। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ CCTV कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल PG कॉलेज के सामने, नमना कला, अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, PCOD बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के खिलाफ संविदा कर्मचारियों ने मोर्चा खोलकर आंदोलन किया है। संविदा कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। संविदा कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से कई काम प्रभावित होंगे। छत्तीसगढ़ में सत्र 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस के द्वारा जन घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिस पर संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का वादा भी अंकित किया गया था। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को 4.5 वर्षों से अधिक का समय बीत चुका है। इतने लंबे समय बीत जाने के बाद भी संविदा कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं हो पाई है, जिसको लेकर अंबिकापुर शहर में छत्तीसगढ़ सर्व विभाग संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई है।
सर ये सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले सर हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। इसमें इस विभाग के हड़ताल का ये मेन मोटो है सर कि जो माननीय मुख्यमंत्री साहब जी जो कांग्रेस सरकार में आए थे, उन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में बिंदु क्रमांक 11 में ये कहा कि हम सभी अनियमित कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मचारियों, हेल्थ डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट को नियमित करने की बात उन्होंने कही है सर। और उन्होंने अपने प्रचंड मत से इस सरकार में आए और उन्होंने अपने खबर लेने की बात तो दूर सर, अभी 4.5 साल बीत चुके हैं, उन्होंने हमारी मांगों पर कोई चर्चा नहीं किया गया है। गठित भले कर दिए हैं पर माननीय मुख्यमंत्री साहब इतने कमज़ोर तो नहीं हैं कि वो उनकी एक आदेश पर ये नियमित नहीं किया जा सकता है। तो हम सर्व विभागीय कर्मचारी संघ के माध्यम से उन्हें ये सूचना देना चाहते हैं, अवगत कराना चाहते हैं कि सर आप अपने ही वादे को पूरा नहीं कर पा रहे हैं सर। हम आप लोग आपकी ही जनता है, आपकी ही काम को इतने विश्वसनीय ढंग से करते हैं, तो सर आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारी मांगों को सुने और आने वाले जुलाई सत्र में होने वाले अनुपूरक बजट में हम सभी की मांगों को समझिए, सुनिए और हमें नियमितीकरण का तोहफा दीजिए। सर हम लोग सभी पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी विभागों में संविदा में कार्यरत कर्मचारी हैं, सभी आपस में मिलकर एक संगठन के तहत नियमितीकरण की मांग है और सिर्फ एक ही मांग है कि हमारा नियमितीकरण किया जाए। इस विभाग में आपको विगत 26 सालों से कर्मचारी जो हैं संविदा में काम कर रहे हैं। कोई 8 साल है, कोई 12 साल, कोई 15 साल, 26 साल है। इस तरीके से बहुत लंबे वर्षे से संविदा में काम कर रहे हैं। काम हमारा जो नियमित कर्मचारी हैं उनसे ज़्यादा ही किया जा रहा है, उनके समकक्ष भी किया जा रहा है, किंतु जो हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए नियमित कर्मचारी के समकक्ष वो नहीं प्राप्त हो रही हैं। इसी उद्देश्य को लेकर एक हड़ताल किया जा रहा है और हमारी मांगे ये है कि हमको सभी को नियमित किया जाए और साथ में नियमित के साथ जब हमारी प्रथम नियुक्ति हुई उस तिथि से हमको नियमित किया जाए, ये हमारा मुख्य मांगे पूरी हुई तो आगे क्या करेंगे और कितना काम प्रभावित होगा आप लोगों से? देखिए शासन का बहुत कार्य प्रभावित होगा, क्योंकि जो भी ज़मीनी स्तर पर काम होता है उसमें सारे ही कर्मचारी संविदा हैं। चाहे स्वास्थ्य विभाग को आप देख लें, मनरेगा देख लें, शिक्षा विभाग देख लें, तो इससे शासन का कार्य प्रभावित होगा। और जैसा निर्णय अभी विधानसभा सत्र शुरू होना है उस समय भी रायपुर में जाकर विधानसभा सत्र का घेराव भी किया जाएगा और उसके बाद जैसा निर्णय होगा सारे संघ का, उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। सूरजपुर जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक युवक के द्वारा बकरे की आंख खा जाने के बाद गले में फंस जाने से दम घुटने के कारण उसकी मौत हो गई है। दरअसल मदनपुर निवासी बागर सिंह अपने साथियों के साथ सूरजपुर आया हुआ था, जहां पर्री नर्सरी के पास मांसाहारी भोजन बनाने की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान बकरे की आंख को बागर सिंह निगल गया, जिससे वो आंख उसके गले में फंस गया और गले में जाकर अटक गया, जहां कुछ देर बाद उसकी दम घुटने से मौत हो गई। वहीं साथियों ने बागर सिंह को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बकरा का आंख खा के उनका डेथ हो गया। कैसे बकरा का आंख कैसे? कच्चा खा लिए वो। कैसे क्या हुआ? मैं काट रहा था, काटने के बाद निकाल के बगल में रखा आँख को और उसका मस्तिष्क दिमाग को, फिर वो वहीं पास सोए थे, फिर उठ गए बाबू उसको कच्चा खाऊंगा करके, तो हाथ में लिए और मैं बोला भूंज भांज ले नहीं तो फंस जाएगा कहीं। दोस्त लोग का बकरा लाए थे खोपा से, तो वहीं भट्टी के पास गया रहा मैं। सूरजपुर कुछ काम से हम लोग आ रहे थे, हम लोग 3 जने थे और वही जो ख़त्म हो गए अंकल हो और मैं और एक जने और, तो वो आँख को ज़बरदस्ती वो खा गए। उस समय डॉक्टर चंद्रिका सिंह ड्यूटी पे मौजूद थे। उन्होंने हमें बताया कि ये जो मरीज आए हुए थे वो दरअसल कच्चा मांस खा रहे थे, तो उन्होंने जो बकरा था उसका आँख को भी खाने का कोशिश किया, तो दरअसल संभावना है कि जो आँख था बकरे का वो गले में फंस गया और उसके कारण उनकी मौत हो गई। 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में वाहन चोरी के मामले में रामानुजगंज पुलिस ने सफलता हासिल की है, जहां चोरी हुई बोलेरो और स्कॉर्पियो को पुलिस जब्त कर लिया है। गौरतलब है कि एक ही रात में स्कॉर्पियो और बोलेरो वाहन को चोरों के द्वारा निशाना बनाया गया था।
जो कि राजपुर से स्कॉर्पियो और तातापानी से बोलेरो की चोरी को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद बलरामपुर के रामानुजगंज पुलिस ने घेराबंदी कर कार्यवाही प्रारंभ कर दी थी। इसी दौरान चोरों के द्वारा दोनों वाहन को लेकर झारखंड की ओर ले जाया जा रहा था। तभी चोरों की नज़र पुलिस की चेकिंग पर पड़ी और चोरों ने एक पुलिस कर्मी को वाहन से ठोकर मार दी। वहीं दूसरी वाहन पेड़ से जा टकराई थी, जहां रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए चोर फरार हो गए हैं। इधर घायल पुलिसकर्मी का इलाज चल रहा है और पुलिस अज्ञात चोरों के पता तलाश में जुट गई है। कंट्रोल रूम बलरामपुर के द्वारा सूचना मिला था कि एक अज्ञात आरोपियों के द्वारा एक स्कॉर्पियो वाहन को चोरी करके रामानुजगंज की तरफ लाया जा रहा है। सूचना पर तत्काल घेराबंदी करके नाकेबंदी बैरियर पॉइंट लगाया गया था कन्नड़ नदी के किनारे, जहां पर सामने से एक स्कॉर्पियो वाहन आती दिखी, जिसको रोकने का प्रयास किया गया था। रोकने के प्रयास के दौरान स्कॉर्पियो वाहन ने नाके को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया था। उसी दौरान हमारा एक स्टाफ भुवनेश्वर आयाम गंभीर रूप से घायल भी हो गया था। पीछे एक बोलेरो गाड़ी और एक स्कॉर्पियो गाड़ी और चोरी की आ रही थी, जिन्होंने अपना रास्ता बदलते हुए सीसी रोड के नीचे उतार दिया था और आगे स्टाफ के द्वारा पकड़ने का प्रयास करने पर चोर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए थे और आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। और एक जो सूचना मिली है कि जो स्कॉर्पियो वाहन थी वो थाना राजपुर के अंतर्गत चोरी की गई थी। दूसरी जो बोलेरो वाहन जो हमारे थाना रामानुजगंज में स्थित तातापानी की है, जिसको भी अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ले जाया जा रहा था। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। स्वच्छ एवं शांत वातावरण में स्थित होटल त्रिनेत्र एवं फैमिली रेस्टोरेंट नया बस स्टैंड में शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए ठहरने और रुकने की उत्तम व्यवस्था, साथ ही साथ सर्व सुविधा युक्त एसी एवं नॉन एसी कमरे उपलब्ध हैं। फैमिली के रुकने के लिए भी अति उत्तम व्यवस्था। आप यहां पाएंगे फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, फ्री कार पार्किंग, हाउस कीपिंग, ऑन कॉल पावर बैकअप, लॉन्ड्री सर्विस सहित हॉट वाटर सप्लाई। हमारे फैमिली रेस्टोरेंट में आप पाएंगे शुद्ध शाकाहारी लजीज व्यंजनों की पूरी वैरायटी। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए भोजन ऑर्डर पर बाहर से मंगा के उपलब्ध कराया जाता है। हम अपने ग्राहकों को रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप करने की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। शादी विवाह, सालगिरह, किटी पार्टी, जन्मदिन, बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार एवं ट्रेनिंग जैसे सभी आयोजनों के लिए विशेष व्यवस्था भी उपलब्ध है। पार्टी हेतु भव्य किचन, पानी एवं हॉल की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। डोरमेट्री फैसिलिटी के साथ साथ हम बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए सदैव आपकी सेवा में प्रयासरत हैं। तो कृपया सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता होटल त्रिनेत्र नया बस स्टैंड के पास अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 07774299232। आप अपना रूम फोन कॉल के द्वारा भी बुक कर सकते हैं। श्री महावीर हॉस्पिटल अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर में विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति। प्रतिदिन आप पाएंगे जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय आईसीयू की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि के ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहां पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी,
संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ईसीजी की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में आईसीयू, एनआईसीयू में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783।